स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइस के प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी में डाइस के प्रॉब्लम काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, तो मान के चलो एक क्वेश्चन डाइस का पूछ ही लिया जाता है। तो सबसे पहले तो शॉर्टकट देखते हैं। सभी को पता है किसी भी डाइस में को थ्रो करते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो शॉर्टकट ये है, अगर 2 डाई थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा। पहले डाई के लिए 6 चॉइस, दूसरे डाइस के लिए 6 चॉइस। आई होप ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो देर आर टोटल 36 केसेस ओवरऑल। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 डाइस थ्रो करे गए, सम 8 आए या सम 10 आए या वॉटएवर। ठीक है, तो यहां पे शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देखो। अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो सम मिनिमम 2 आता है, मैक्सिमम 12 आएगा। 2 डाइस में दोनों में 6 आ जाए तो मैक्सिमम सम 12 हो जाएगा, और दोनों में 1 आ जाए तो मिनिमम सम 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब 2 डाइस तुमने थ्रो करे, ये मिनिमम सम आ गया और ये मैक्सिमम सम आ गया। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट फॉर्मूला यह है कि सम अगर लाई करे 7 से लेके 2 के बीच में, सम कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ केस आते हैं S-1। सपोज कर लो 2 सम आए, 2 सम के लिए यहां 2 रख दो, क्या आ जाएगा 2 - 1, 1 केस आएगा। 1, 1 इज द 1 केस। 3 सम आए तो 3 रख दो, तो टोटल केस कितने आ जाएंगे 2। और 3 सम कैसे आता है 1 2 2 1, 2 ही केस आएंगे। ठीक है, सपोज कर लो 4 सम आए तो यहां पे 4 रख दो, तो 3 केसेस आएंगे। 3 केसेस कैसे आएंगे, सम 4 के लिए तुम ऐड कर सकते हो, 1 3 3 1 2 2, 3 केसेस आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर सम 8 से 12 के बीच में हो, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 13 - R होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे 13 - R। इससे टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। सपोज कर लो सीधा सीधा, आप देखो, मान लो 2 डाइस थ्रो करे गए, सम आए 8 रख दो यहाँ पे, 13 - 8 कितना हो जाएगा, इसको S करेंगे, दिस इज S। 13 - 8 5 आ जाएगा, तो 5/36 इज द प्रोबेबिलिटी जब सम 8 आए। सम 10 आए, इसी रेंज में लाई करेगा, 10 रख दो यहां पे, 3 आ जाएगा, 3/36। सपोज कर लो सम आए 5, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, सम 5 आए, सीधा सीधा 5 यहां पे रख दो, 4 केसेस आ गए, तो 4/36। तो आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए फॉर्मूला याद रहेगा। और ये फॉर्मूला 2 डाइस के लिए ही यूज होता है, 3 डाइस के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, वो अभी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो 2 डाइस का अगर क्वेश्चन आया तो फटाफट ये फॉर्मूला लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं हम लोग और किस तरह के वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं डाइस में। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक डाई थ्रो करा गया है, अगर एक डाई थ्रो करा गया है तो सैंपल स्पेस क्या आएगा 6। इवन नंबर एक डाइस में 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आते हैं। इवन नंबर 2 4 6, 3 केसेस होंगे, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 विच इज 1/2। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं, 3 and 6 2 ही केस हैं, तो 2/6। क्लियर है। फिर क्या है, एन इवन नंबर, इवन नंबर आए, इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं 2 4 6, या फिर और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या आ सकते हैं 3 and 6। तो टोटल अगर दोनों का और मतलब क्या होता है यूनियन, यूनियन करोगे तो आएगा 2 3 4 6, 4 केसेस आ गए। जब इवन नंबर आए या फिर मल्टीपल ऑफ 3 आए, ठीक है, 4 केसेस हैं ये, 6 कॉमन हो गया, तो 4/6।
एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ, एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 6, इवन नंबर ये 3 हो गए, मल्टीपल ऑफ 3 ये 2 हो गए, इवन नंबर भी आए और मल्टीपल ऑफ 3 भी आए तो एक अकेला नंबर है 6, तो दैट इज 1/6, सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अब 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज अ सम। अभी जैसे देखा हम लोगों ने, अगर सम 8 से लेके 12 के बीच में लाई कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने आते हैं, 13 - s, 8 रख दोगे तो 5 फेवरेबल केस आ गए, और 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो 6 × 6 5/36, ठीक है। डबलेट, डबलेट आए तो डबलेट 2 डाइस में कैसे आता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6 तरीके होते हैं डबलेट आने के, ठीक है। तो 6/36, 1/6, ये डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने भी डाइस वाले बन सकते हैं वो यहां पे इंक्लूड करें हमने। ए टोटल ऑफ 9 और 11, या तो सम 9 आए या 11 आए, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो फिर से फॉर्मूला यूज कर लो 13 - s, 13 - 9 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 13 - 11 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो टोटल केसेस सम 9 के 4 केस होंगे, सम 11 के 2 केस होंगे, टोटल 6 केस बन गए, और नीचे क्या हो जाएगा, 6/6, 1/6 इज द आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करने से बड़ा इजीली कर सकते हो, और तुम अगर चेक करना चाहो तो सम 9 कैसे आ सकता है इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। सम 9 आएगा 6 3 3 6 5 4 4 5, 4 केसेस बनेंगे सम 9 के, और 4 यहां से भी आ रहा है। सम 11 कैसे आएगा, 6 5 5 6, 2 ही केस आएंगे, 2 केसेस बनेंगे सम 11 के, क्लियर है। तो टोटल ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब 3 डाइस हैं, 3 डाइस, 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल एटलीस्ट 8, कम से कम 8 आए, कम से कम 8 आए। अब ध्यान से देखो, 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं, गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 8, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6। अब देखो 3 डाइस अगर थ्रो कर रहे हो तो मिनिमम सम 3 आएगा, और 6 + 6 + 6 18 आएगा, मैक्सिमम सम 18 आएगा, और एटलीस्ट सम 8 चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट सम 8। एटलीस्ट सम 8 के लिए क्या करोगे, या तो तुम सीधे ऑर्डर में चलो, 8 9 10 से लेके 18 तक काफी लंबा रास्ता हो जाएगा, या फिर हम ये कर लें 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3, सम 4, सम 5, सम 6 एंड सम 7, ये सारे अगर 1 से घटा दें तो अब कम से कम 8 सम आएगा। इधर इसमें भी काउंटिंग होगी लेकिन कम होगी। अगर तुम सीधा सीधा काउंटिंग करो 8 से लेके 18 तक, तो 8 तो उधर हो गए, मतलब 10 बार काउंटिंग करनी पड़ेगी। और जब भी डाइस थ्रो करे जाते हैं मल्टीपल डाइस, तो सम अगर मिनिमम की तरफ शिफ्टेड है, जैसे सम 3 आए तो उसके सबसे कम केस होंगे 1 1 1, और मैक्सिमम की तरफ शिफ्टेड है, सम 18 आए तो उसका भी एक ही केस आएगा 6 6 6। लेकिन अगर बीच में सम आ जाए, जैसे 3 और 18 के बीच में, देखो सपोज कर लो 3 और 18 के बीच में आ रहा है 10, तो बीच वाले नंबर में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सम अगर कम होता है तो भी केसेस कम होते हैं, सम मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम की तरफ होता है तो भी केसेस कम होते हैं, लेकिन सम अगर बीच में आ जाता है तो केसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो आप 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 3 के लिए देख लेते हैं। 3 के लिए एक ही केस आएगा 1 1 1, 1 - 1/6³। 4 के लिए देखो, 4 के लिए 1 1 2,
1 2 1 2 1 1, यही केस आएगा 4 के लिए। तो 3 केसेस आएंगे। 5 के लिए देखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, 3 केस तो ये हो गए। एक केस ले लो, हमें सम 5 चाहिए, तो 1 3 1, 1 3 1 भी ले सकते हो, या 1 1 3 1 3 1 3 1 1। और ज़्यादा डाइस हो तो इसके केसेस टोटल निकालने के लिए तरीका ये होता है, टोटल 3 चीज़ें हैं, जहाँ पे 2 1 एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी 3 आ रहा है, ठीक है। सम 5 आ रहा है, तो सम 5 आने के 1 2 3 4 5 6 तरीके आएंगे, चेक कर लो। 2 2 1 और 1 1 3, 2 2 1 1 1 3, इसके 3 केस, इसके 3 केस, और ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 6 केसेस हो गए, 6 बाई 6 क्यूब। 6 सम लाना है, 6 सम लाना है। अब देखो 6 यहां पे कर लेते हैं। 6 सम कैसे आएगा? 1 1 ये हो गया तुम्हारा 2 और 4, इसके टोटल केस बनाओगे 3 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर कर लो 1 2, बचा क्या 3, 6 आ गया, टोटल केस इसके 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे, सारे नंबर डिफरेंट हैं, 6 केसेस आ जाएंगे, ठीक है। देख रहे हो आई थिंक। और क्या कर सकते हैं? 4 इन्वॉल्व कर चुके हैं हम लोग, 5 इन्वॉल्व कर नहीं सकते बिकॉज एटलीस्ट नंबर 1 आएगा। तो टोटल ये 9 केसेस हो गए सम 6 के लिए। सम 7 के लिए देखो 1 1 5, ये 3 केसेस हो जाएंगे। फिर 1 2 3 हुआ और 4, 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे विच इज 6, ठीक है। अब और ले लेते हैं 2 3 हो गया 5 में क्या जोड़ दें? 2 ऐड कर दें, तो 3 केसेस इसके हो गए, ठीक है। क्लियर है बात आई थिंक, ठीक है। 3 3 1, 3 केसेस इसके हो गए, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 3 3 9 प्लस 6 15, चेक कर लेना एक बार और भी केसेस अगर बनते हैं। सो दिस इज द आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम लोग, तो 3 डाइस में हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर 6 डाइस थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 6 की पावर 6। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस, सब में सेम फेस आए तो उसके 6 तरीके होंगे। इमेजिन करो सब में 1 1 1 आ जाए 6 डाइस में, या सब में 2 2 2 आ जाए, या सब में 6 6 6 आ जाए, तो टोटल 6 तरीके आएंगे। डिवाइड बाई 6 की पावर 6 विच इज 1/6 की पावर 5। क्लियर है? ऑल ऑफ देम शो डिफरेंट फेसेस, सब में डिफरेंट फेस आए, तो सब में डिफरेंट फेस कैसे आ सकते हैं? सारे नंबर 6 डाइस में आ जाएं, और अभी जस्ट बताया था हमने, पहले डाइस में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6। 6 डाइस में 6 नंबर आ रहा है और ऑल पॉसिबल वेज निकालने हैं, तो 6 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे। सारे परमिटेशन निकाल सकते हो। फर्स्ट डाइस में 2 आ जाए, सेकेंड में 5 आ जाए, थर्ड में 6 आ जाए, एंड सो ऑन। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 की पावर 6, ठीक है। एग्जैक्टली 3 ऑफ शो द सेम फेस एंड रिमेनिंग 3 ऑफ शो द डिफरेंट फेस। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 3 में सेम फेस आए और 3 में डिफरेंट फेस आए, तो चूंकि सारे डाइस डिफरेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि कौन से 3 में सेम फेस आए। कौन से 3 में सेम फेस आए? तो 6 में से 3 डाइस सेलेक्ट करेंगे हम। 3 पर्टिकुलर डाइस हमने सेलेक्ट कर लिए, सपोज कर लो दूसरा, तीसरा, पांचवा,
ठीक है, ये 3 डाइस हमने सेलेक्ट कर लिए, इसमें सेम फेस आए। सेम फेस क्या क्या आ सकता है, 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है, 6 6 6 आ सकता है। तो सेम फेस आने के 6 तरीके, 3 डाइस में सेम फेस आ गया। अब रिमेनिंग 3 में डिफरेंट फेस आना चाहिए, तो 3 डाइस कौन से बचे, अब पहला बचा, चौथा बचा, छठा बचा। सपोज कर लो इन तीनों में 1 1 1 आया है, तो अब डिफरेंट फेस कितने बचे, 2 3 4 5 6। सब में डिफरेंट फेस आए तो 5 फेस हैं और 3 डाइस हैं। डाइस में कोई ना कोई एक नंबर आना जरूरी है, ठीक है। तो डाइस के लिए चॉइस देखेंगे, पहले डाइस के पास कितनी चॉइस है, 5 चॉइस है। दूसरे डाइस के पास कितनी चॉइस है, 4 चॉइस है, बिकॉज सेम फेस वो रिपीट नहीं हो सकता। तीसरे डाइस के पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है। तो 3 में सेम फेस आ गया, 3 में डिफरेंट फेस आ गया। डिवाइड बाय सैंपल स्पेस क्या है, 6 डाइस हैं, तो 6 की पावर 6। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 4 शो द सेम फेस, कम से कम 4 में सेम फेस आए। तो एटलीस्ट में क्या करते हैं, 4 में सेम फेस आए, 5 में सेम फेस आए, या 6 में सेम फेस आए। 6 में 6 सब में सेम फेस आ जाए, वो चीज़ हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में। तो 4 में सेम फेस आए, तो 6 में से 4 डाइस सेलेक्ट कर लो। अभी जस्ट देखो, अभी 3 के लिए करा था, 6 में से 4 डाइस सेलेक्ट कर लिए। उसमें सेम फेस आने के तरीके कितने होंगे, 6। 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है, इनटू। अब 2 डाइस बचे हैं और फेस कितने बचे हैं, 5। तो पहले डाइस के पास 5 चॉइस, दूसरे डाइस के पास 4 चॉइस, डिवाइड बाई 6 की पावर 6 प्लस 5 डाइस में सेम फेस आए, तो 6 में से 5 डाइस सेलेक्ट कर लिए। सेम फेस आने के 6 तरीके, ठीक है, सेम फेस आने के 6 तरीके। अब क्या बचा, एक डाई बचा। एक डाई में कितने फेस हैं, 5। 5 में से कोई भी फेस आ सकता है, तो उस डाइस के लिए 5 चॉइस। 6 में 6 डाइस में 6 ही डाइस हैं, सब में सेम फेस आए तो 6 तरीके। सब में 1 1 1 आ जाए, सब में 2 2 2 आ जाए, सब में 3 3 3, सब में 6 6 6 आ जाए। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इंडिपेंडेंटली। तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, जो भी डाइस में आएगा 3 बार थ्रो करेंगे। जो पहली बार आया उसमें उसको ए की जगह रख देंगे, जो दूसरी बार आया उसको बी की जगह रख देंगे, जो तीसरी बार आया उसको सी की जगह रख देंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वेशन में इक्वल रियल रूट्स आए तो उसकी कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है, ठीक है। डाइस को 3 बार थ्रो करा जाएगा। पहली बार जो आएगा वो a के प्लेस पे रख दो, दूसरी बार जो आएगा वो b के प्लेस पे रख दो, तीसरी बार जो आएगा वो c के प्लेस पे रख दो। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 क्यूब। क्लियर। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट। इक्वेशन में इक्वल रियल रूट्स आए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। अब वैल्यू रखो ए बी सी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो b 1 तो नहीं हो सकता बिकॉज ये 4 टाइम्स होगा, तो b को रख दो 2, तो ये हो गया 4। अब देखो a और c को तुम्हें 1 ही रखना पड़ेगा, तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया a1 b2 c1, क्योंकि हमें 0 चाहिए। अब b को रख दो तुम 3, ये 0 नहीं आ सकता बिकॉज ये हमेशा इवन आएगा, और ऑड माइनस इवन 0 नहीं आ सकता, ठीक है, 4 का मल्टीपल है। फिर b को रख दो 4, b को रखा 4 तो ये 16 माइनस 4ac 0 आ जाए। इसका मतलब ac का प्रोडक्ट 4 आ जाए। ac का प्रोडक्ट 4 आ जाए, ये कब होगा, जब a को 4 रख दो,
सी को 1 रख दो, या फिर एक केस और बनेगा, ए को 1 रख दो, सी को 4 रख दो। क्लियर है? या फिर एक केस और बनेगा, ए को 2 रख दो, सी को भी 2 रख दो। क्लियर है? अब बी को क्या रख सकते हैं? 5 नहीं रख सकते, बिकॉज 25 माइनस 4ac, 25 तुम्हारा 25 क्या है? ऑड है, माइनस 4ac, इवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 नहीं आ सकता। तो फाइनली बी को तुम्हें 6 रखना पड़ेगा, तो 36 माइनस 4ac 0, तो ac का प्रोडक्ट आ रहा है 9। और डाइस में 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है, ध्यान रखना 9 नहीं आ सकता। तो ac का प्रोडक्ट 9 कब आएगा? जब a और c 3 3 हो। 9 के फैक्टर अगर करोगे तो 3 3 आएंगे, या 9 1 1 9 आएगा, और किसी भी डाइस में 9 नहीं आ सकता, इसलिए एक ही फैक्टर मिलेगा 3 3। तो काउंट कर लो, एक केस तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस 3 पे आ नहीं रहा है, 4 पे अगर देखो तो 3 केसेस आ रहे हैं, 4 5 केसेस हो गए टोटल, जहां पे रूट्स रियल आएंगे। दिस इज द आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छे से, ये आंसर आ गया इसका हमारा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो अभी हमने देखा 3 डाइस अगर थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस 6 क्यूब का आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 17 और 18? तो 3 डाइस अगर थ्रो करते हैं तो मिनिमम सम 3 आएगा और मैक्सिमम सम 18 आएगा। तो अगर बीच वाला कोई पॉइंट है तब तो कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम में पॉइंट है तो कैलकुलेशन बहुत कम होते हैं। तो 18 के लिए तो एक ही केस आएगा, 18 के लिए एक केस आ जाएगा, सब में 6 6 6 आ जाए। 17 के लिए टोटल अगर देखोगे 3 केस आ जाएंगे, 6 5 6 5 6 6, 3 केसेस, ठीक है। तो फेवरेबल केस जो आ रहा है वो 3 आएगा। सिंप्लीफाई आई होप कर सकते हो सभी लोग, ठीक है। तो आई होप इससे डाइस वाले प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डाइस का। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ऑफ 8 और एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। सम 8 आए, सम 8 के लिए वैसे तो हम लोग निकाल चुके थे, सम 8 13 माइनस एस कर दो। 5 केसेस आते हैं, लेकिन इस केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस 36। सम 8 कैसे कैसे आएगा 2 डाइस में? 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4, सम 8, 5 तरीके आ गए, ठीक है। तो सम 8 आए, गेटिंग और का मतलब यूनियन, इवन नंबर दोनों पे आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा यूनियन वाला ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। इवन नंबर दोनों पे आए, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लो, पहले पे भी इवन आए, दूसरे पे भी इवन आए, माइनस क्या होता है फॉर्मूला? सम 8 भी आए और दोनों पे इवन भी है, ठीक है। तो सम 8 आए, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, 5/36। दोनों पे इवन आए, इस बात को देखो जरा, पहले डाइस पे भी इवन आए, दूसरे डाइस पे भी इवन आए। इवन नंबर होते ही कितने हैं डाइस में? 2 4 6। तो पहले के लिए भी 3 चॉइस, दूसरे के लिए भी 3 चॉइस इंडिपेंडेंटली है, और 6 स्क्वायर, यहां पे भी 2 4 6 आ सकता है, यहां पे भी 2 4 6 आ सकता है। तो 9/36। सम 8 भी आया और दोनों पे इवन आए, तो जरा चेक करो, यहां पे दोनों पे इवन यहां आ रहा है, दोनों पे इवन यहां आ रहा है, दोनों पे इवन यहां आ रहा है, और सम 8 भी आ रहा है। तो टोटल कितने केस हुए? 3। आई होप इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो और जब भी आएगा तो यूनियन वाला फॉर्मूला जरूर यूज करो।
क्योंकि यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, ये वाला केस सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप डाइस वाले जो क्वेश्चन थे जनरल वो समझ में आ रहे होंगे।